ओम नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हमने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिनी शाखा के 32वें अध्याय के अध्ययन के क्रम में 4 मंत्रों का भाष्य सहित अध्ययन संपन्न कर लिया था। आज के इस व्याख्यान में अब पंचम मंत्र से प्रारंभ करके जहाँ तक हो पाएगा आज किया जाएगा। चलिए, पंचमी कंडिका या पांचवा मंत्र। यस्मा यस्मा यस्माज्जातन्ना पुरा किञ्चनैव बभूव भुवना निविश्वा प्रजापतिः प्रजया सग्राराणस्त्रीणि ज्योतिर्गुंखि स च ते सखोडशी यस्माज्जातन्ना पुरा किञ्चनैव बभूव भुवना निविश्वा प्रजापतिः प्रजया सग्राराणस्त्रीणि ज्योतिर्गुंखि स च ते सखोडशी। यहाँ पर दीर्घ ओंकार होगा, ऐसा ओंकार होगा दीर्घ ऐसा। चलिए इसके भाष्य को देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि यस्मात् पुरा किंचन किमपि न जातमेव। यस्मात् पुरा जिससे पहले अथवा जिससे पूर्व में, किंचन किमपि मतलब कुछ भी, न जातमेव कुछ भी, न जातम एव न कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ था। जिससे पूर्व में यस्मात् पुरा किंचन कुछ भी, न जातम नहीं उत्पन्न हुआ था, और यश्च विश्वरूपाणि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि आबभूव समन्तात् भावयामास। अर्थात यह च जिसने जिसने विश्वानि सर्वाणि सभी विश्वों को और सभी भुवनों को, सभी भूत जातों को अर्थात सभी प्राणियों को, आबभूव अर्थात समन्तात भावयामास उसने केवल भावना मात्र की, केवल विचार मात्र किया कि भुवन होने चाहिए, उनमें रहने वाले प्राणी होने चाहिए। तो इन सभी की क्या हुई, उत्पत्ति हो गई। केवल सोचने मात्र से, भावना करने मात्र से सारे विश्वों की और सभी प्राणियों की क्या हुई, अचानक से उत्पत्ति हो गई, केवल सोचने मात्र से। और अंतर्भूत ण्यर्थ, यहाँ पर कहीं मंत्र के किसी भाग में ण्यर्थ हो रहा होगा, तो जो इसी में अंतर्भूत है। ठीक है, अब देखिए आगे कहते हैं कि स षोडशी षोडश अवयव लिंग शरीरी प्रजापति प्रजया सम्राणाः रममाणः त्रीणि ज्योतिंषि रवि इंदु अग्नि रूपाणि सचते सेवते। स सामान्य वह, सह कौन, वह ब्रह्म, षोडशी अर्थात षोडश अवयव 16 अवयवों वाला ना, लिंग शरीरी 16 अवयवों वाला उसका शरीर है। अवयव अर्थात अंग है ना, यहाँ शरीर है तो शरीर का अवयव अंग है, और शरीर क्या है, अंगी है। ठीक, तो वह उसके कितने अंग हैं, तो षोडश अवयव 16 अंग हैं, और वह शरीरधारी है। और प्रजापति ही वह क्या है, प्रजापति हैं, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले हैं। और प्रजया सम्राणाः प्रजा में ही विचरण करने वाले हैं। रममाणः प्रजा के अंतर मन में ही विचरण करने वाला है। और त्रीणि ज्योतिंषि सचते 3 प्रकार की ज्योतियों का सेवन करता है। सचते माने सेवते, कौन सी 3 प्रकार की ज्योतियां, तो रवि अर्थात सूर्य, इंदु अर्थात चंद्रमा, अग्नि माने अग्नि जानते हैं,
तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यह तीन प्रकार की जो ज्योतियां हैं, तेज हैं, इन सभी का यह सेवन करता है। ठीक है, तो वह परब्रह्म कैसा है? तेज स्वरूप है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा शांत है। आपके आसपास में होता हुआ भी वो आपको नहीं दिखता ना, उसको देखने के लिए उसके बराबर का ही शांत होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भाष्यार्थ है, कर ले जाएंगे। मंत्रार्थ के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, यस्मात् पुरा किंच न जातम, यस्मात् पुरा जिससे पूर्व में, किंच कुछ भी, नैव नहीं, न जातम नहीं उत्पन्न हुआ, और य आबभूव भुवनानि विश्वा, य भुवनानि विश्वा आबभूव, अर्थात जिसने भुवनानि 14 भुवनों को और सारे संपूर्ण विश्व को आबभूव माने निर्माण किया है या बनाया है। और तो वह कौन है? तो प्रजापति ही, प्रजा की उत्पत्ति करने वाला, और प्रजया सम्राराण, प्रजा में ही विचरण करने वाला, और त्रीण ज्योतिषि सचते, तीन प्रकार की ज्योतियों का सेवन करता है। और सह यानी कि वह जो ब्रह्म है वह षोडशी अर्थात 16 अंगों वाला है। यदि वह शरीरधारी है तो कितने अंग हैं? 16 अंग हैं, है ना। तो यस्मात् पुरा किंच न एव न जातम, यस्मात् पुरा जिससे पूर्व में, किंच कुछ भी, न जातम नहीं उत्पन्न हुआ, और यह भुवनानि विश्वा आवभूव, यह माने यह जिसने भुवनानि विश्वानि संपूर्ण विश्व के भुवनों को और विश्व को आवभूव बनाया है, निर्माण किया है, वह कौन है? तो प्रजापति ही, वह प्रजापति है। और सह षोडशी, वह 16 अवयवों वाला है। और रहता कहाँ है? तो प्रजया सम्राराण, प्रजा में ही विचरण करता है। और त्रीण ज्योतिषि सचते, अब पूछो खाता क्या है? जब वो शरीर वाला है तो उसके लिए उससे ये भी, तो तीन प्रकार की अग्नियों का, तीन प्रकार की ज्योतियों का सेवन करता है। कौन कौन सी? रवि, इंदु और अग्नि, इन तीनों का यह सेवन करता है। ठीक है, कर ले जाएंगे, सरलार्थ है। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, षष्ठी। जे नद्यौर्ग्रा पुरेथिवी चाद्रेढ़ा, जे नस्वस्तभितं, जे नानाकः, जो अंतरिक्षे राजसो विमानः, कस्मै देवाय हविखा विधेम, जे नद्यौर्ग्रा पृथिवी च दृढा, जे नस्वस्तभितं, जे नानाकः, जो अंतरिक्षे राजसो विमानः, कस्मै देवाय हविखा विधेम। देखिए इसका भाष्य देखते हैं, ये रहा। तो इसमें कहते हैं कि ये न पुरुषेण, जिस पुरुष के द्वारा, द्यौहु, द्यौहु माने द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक, स्वर्गलोक क्या किया गया? उग्र किया गया अर्थात उद्गूर्ण किया गया। उग्र और उद्गूर्ण कैसे? तो वृष्टिदा कृता इति शेषः, यानी कि द्युलोक को कैसा बनाया कि जहां पर वृष्टि कराने वाला, वृष्टि ददाति इति वृष्टिदा, तो जो वृष्टि को करता है या वृष्टि को प्रदान करता है, ऐसा बनाया द्युलोक को। ठीक है, और उद्गूर्ण करना यानी कि स्तंभित करना, एक जगह पर स्थित करना भी होता है। तो जिस पुरुष के द्वारा द्युलोक को एक जगह स्थित किया गया, स्थिर किया गया, और ये न च जिसके द्वारा पृथ्वी दृढ़ाकृता, पृथ्वी दृढ़ की गई, स्थिर की गई ना, पृथ्वी एक जगह पर
स्थिर की गई कि यह अपनी धुरी पर ही घूमेगी ना, तो यह एक जगह पर स्थिर है। और सर्व प्राणि धारणम वृष्टिग्रहणम अन्न निष्पादनम च इति भूमेः दार्ढ्यम। ये तो क्या किया, उस ब्रह्म ने भूमि को दृढ़ कर दिया, स्थिर कर दिया, लेकिन उसकी दृढ़ता क्या है? भूमेः दार्ढ्यम, भूमि की दृढ़ता क्या है? तो भूमि की दृढ़ता यही है कि सर्व प्राणि धारणम, सभी प्राणियों को वह धारण करती है। पृथ्वी में सभी प्राणी रहते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सब रहते हैं, देवता भी रहते हैं, तो सभी प्राणियों को वह धारण करने वाली है। और वृष्टि ग्रहणम, वृष्टि को ग्रहण करने वाली है, वृष्टि बारिश, बारिश के जल को ग्रहण करके अन्न निष्पादनम, अन्न को, अन्न की उत्पत्ति करने वाली है ना। तो यह भूमि क्या करती है? सभी प्राणियों को धारण करती है, वृष्टि को ग्रहण करती है, वृष्टि माने वृष्टि के जल को ग्रहण करती है, और अन्न निष्पादनम, उस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है, जिसका सेवन प्राणधारी लोग करते हैं ना, सभी प्राणी करते हैं जिसका सेवन। तो इति भूमेः दार्ढ्यम, यही भूमि की दृढ़ता है। ठीक है। और ये न, जिसके द्वारा स्व अर्थात आदित्य मंडलम स्तंभितम, स्तभितम स्तंभितम, ये न, जिसके द्वारा स्व अर्थात आदित्य मंडल, सूर्य लोक का जो मंडल है, उस सूर्य मंडल को जिसने स्तंभित किया है, स्थापित किया है, एक जगह पर स्थिर किया है, जिसके द्वारा, वह कौन है? वह ब्रह्म है। और ये न, जिसके द्वारा नाकः स्वर्गः अपि स्तंभितः, नाक माने स्वर्गलोक, तो जिसके द्वारा स्वर्गलोक भी स्तंभित किया गया है, स्थिर किया गया है एक जगह पर। और क्या किया है? तो यह माने कि जो अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में, नभसी अर्थात आकाश में, रजसः, रज कहते हैं जल को, तो जल तो एक होता नहीं है, तो रजसः, रजसः जलस्य दृष्टिरूपस्य विद्यमानः विमिते निर्माता, यह निर्माता जो निर्माण करने वाला है, क्या निर्माण किया उसने? तो अंतरिक्ष लोक में नभस्य अर्थात आकाश में, रजसः अर्थात जलस्य, जल का, दृष्टि रूपस्य, दृष्टि रूप का, विमानः विमिते, जल को कैसा किया कि वृष्टि रूप में उसको विद्यमान किया। कहां पर? अंतरिक्ष लोक में जल को दृष्टि के रूप में विद्यमान किया, है ना। अब वहां से जब जल अंतरिक्ष में विद्यमान होगा तो फिर वहां से वर्षा होगी, उसी वर्षा के जल को पृथ्वी ग्रहण करेगी और फिर अन्न उत्पत्ति होगी। ठीक है। फिर कहते तम विहाय, उसको छोड़ करके, कसमई देवाय, किस देवता के लिए, हविषा विधेम अर्थात हविर्दधमः, हवि का विधान करूं, हवि प्रदान करूं, कसमई देवाय, किस देवता के लिए हवि का विधान करूं, तम विहाय अर्थात उसको छोड़ करके, जिसने इतने काम किए हैं उसको छोड़ करके अन्य किस देवता को मैं हवि द्रव्य प्रदान करूं। न कस्मैचित इत्यर्थः अर्थात किसी को नहीं, यह इसका अर्थ है कि उस परम ब्रह्म को ही हवि प्रदान करता हूं। ठीक है, ये भाष्य का अर्थ था, समझ गए होंगे। अरे मंत्र, चलिए मंत्र का अर्थ भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये न, जिसके द्वारा द्यौः उग्रा, द्युलोक उग्र किया गया, अर्थात जल वृष्टि को कराने वाला बनाया। और पृथ्वी च दृढ़ा, पृथ्वी को जिसके द्वारा दृढ़ किया गया, स्थिर किया गया। और ये न, जिसके द्वारा स्वः अर्थात सूर्य मंडल को स्तंभित किया गया, स्थिर किया गया। और ये न, जिसके द्वारा नाकः अर्थात स्वर्गलोक को भी स्थिर किया गया। और यह अंतरिक्षे, जिसने अंतरिक्ष में रजसः अर्थात जलों को, विमानः स्थिर किया, किस रूप में? वृष्टि के रूप में। तो ऐसे देवता को छोड़ करके, जिसने द्युलोक को उग्र किया, पृथ्वी को दृढ़ किया, स्वर्ग आदित्य मंडल को स्थिर किया, स्वर्ग को स्थिर किया, अंतरिक्ष में जल को स्थिर किया,
ऐसे देवता को छोड़ करके कस्मै देवाय हविखा विधेम, किस देवता के लिए हवि का विधान करूं, अर्थात किसी के लिए नहीं, उसी देवता के लिए, उस ब्रह्म के लिए ही हवि का विधान करता हूं। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये रहा, जंकरन्दसि अवसातस्ताभाने अभियैक्षेतां मानसा रेजमाने जत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेम आपोह जद्बृहतिर्जश्चिदापः जंकरन्दसि अवसातस्ताभाने अभियैक्षेतां मनसा रेजमाने जत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेम आपोह जद्बृहतिर्जश्चिदापः। अब यह 7वां मंत्र है, इसके भाष्य को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रंदसी, क्रंदसी अर्थात द्यावा पृथिव्यौ, द्युलोक और पृथ्वी लोक। क्रंदसी माने द्युलोक और पृथ्वी लोक। शॉर्ट में आंसर पूछ भी सकता है कि क्रंदसी इत्युक्ते किम, तो वहां पर लिखना ही पड़ सकता है द्युलोक और पृथ्वी लोक। तो इन दोनों को यम पुरुषम, जिस पुरुष ने मनसा, मन के द्वारा, अभ्यैक्षेताम अर्थात साधुकृतम इति अपश्यताम, जिस पुरुष ने मन के द्वारा इनको अभ्यक्षेत किया अर्थात साधु किया, इनको अच्छा किया, साधुकृतम अच्छा बनाया, इति अपश्यताम यह जो इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, यह कब हुआ, तो उस पुरुष ने मन से, केवल मन से, क्रिया के द्वारा नहीं, केवल मन में सोचा कि पृथ्वी ऐसे दिखनी चाहिए तो ऐसी हो गई, केवल सोचने मात्र से, इतना शक्तिशाली है वो परब्रह्म। तो कीदृश्यौ क्रंदसी, तो किस प्रकार के वह द्युलोक और पृथ्वी लोक हो गए उसके सोचने पर। तो कहे कि अवसा अर्थात हविर लक्षणेन अन्नेन वृष्टिजनकेन तस्तभाने प्राणिजातम स्तंभयन्त्यौ। अब यह जो भी लक्षण कहा जा रहा है, यह दोनों के लिए कहा जा रहा है, द्युलोक के लिए भी और पृथ्वी लोक के लिए भी। तो अवसा अर्थात हविर लक्षणेन अन्नेन, हवि के लक्षण से युक्त अन्न से अथवा अन्न के द्वारा, ठीक, ये युक्त हैं। और वृष्टिजनकेन, दोनों जगह वृष्टि होती है, और तो वृष्टिजनक, वृष्टि जब होगी तब तस्तभाने, उससे क्या होगा, तभी उससे अन्न आदि हविर द्रव्य उत्पन्न होगा। ठीक, और क्या है इनकी विशेषता, तो प्राणी जातम स्तंभयन्त्यौ, तो जो भी प्राणधारी हैं उनको यह स्वयं में स्तंभित करती हैं, धारण करके रखती हैं। द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों दृष्टि वाले भी हैं, दोनों अन्न वाले हैं। कैसे अन्न वाले हैं, जो अन्न हवि के लक्षण से युक्त हैं, इन अन्नों की हवि प्रदान की जा सकती है, ऐसे लक्षणों से युक्त हैं। और जो भी प्राणी हैं उन सभी को धारण करने वाली हैं। और क्या कह रहे हैं, व्यत्ययेन स्तंभे वादित्वम, यहाँ पर स्तंभ धातु से वादित्व करके कुछ जुड़ा है, व्यत्यय हो गया है यहाँ पर, उसका जो रूप प्रयोग करना था उसको ना प्रयोग करके दूसरा प्रयोग कर दिया, तो यह होता है व्यत्यय करना। फिर कहते हैं रेजमाने अर्थात शोभमाने, यह दोनों क्या होते हैं, शोभायमान हैं। और सूरः सूर्यः यत्र द्यावा पृथिव्योः उदितः सन् अधिविभाति,
अधि विभाति अधिकम शोभते वित्रासयति वा। यत्र सूरः अर्थात सूर्य जो है, यत्र यहाँ पर द्यावा पृथिव्यो हो, द्युलोक और पृथ्वी लोक में उदितः सन उदित होते हुए आदि विभाति अर्थात बहुत अधिकम शोभते बहुत अच्छी प्रकार से शोभायमान होते हैं, और वित्रासयति वा उनकी त्रासों का निवारण भी करते हैं। ठीक, तो कहाँ पर सूर्य जो है वह सूर्य द्युलोक और पृथ्वी लोक में उदित होता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। प्रातःकालीन सूर्य को देखिए तो वह लालिमा से युक्त होता है, लेकिन ब्रह्मचारियों को न प्रातः का उगते हुए सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य दोनों का दर्शन नहीं करना चाहिए, दोनों का निषेध है। गृहस्थ दर्शन कर सकता है लेकिन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तम विहाय उसको छोड़ करके कसमई हविर्दद्मः किसको हवि प्रदान करूं, है ना, या करें। राय कहते हैं आपो ह यत बृहति ही, यह एक मंत्र है 27वें अध्याय के 25वां मंत्र, 27वें अध्याय का 25वां मंत्र। और यश्चिदापह ये 27वें अध्याय का 26वां मंत्र है। तो द्वे प्रतीके उक्ते जप आदौ अध्यये, ये दो प्रतीक मात्र हैं। प्रतीक अर्थात किसी मंत्र का पहला शब्द उसको प्रतीक कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दो प्रतीक कहे गए, आपो हजत बृहति ही और जश्चिदापह। तो इन दोनों को जप के समय में इनका अध्ययन अवश्य करना है। ये नहीं कि केवल आप भी प्रतीक का पाठ करके आगे बढ़ गए। जब भी स्वाध्याय करेंगे तो इन दोनों मंत्रों का भी पूरे मंत्रों का पाठ करना है। ठीक है, ये तो रहा भाष्य का अर्थ। अब आइए मंत्र पे। तो देखिए मंत्र में यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, यम जिसने क्रंदसी द्युलोक और पृथ्वी लोक को अवसा अर्थात हव्य की अन्न से तस्तभाने युक्त किया, और अभ्यक्षेताम इनको स्थिर किया, मनसा रेजमाने कैसे इनको स्थित किया और कैसे हवि के लक्षण से युक्त किया, तो मनसा केवल सोचने मात्र से उसने इनको हवि द्रव्य वाला और वृष्टि वाला कर दिया और स्थिर कर दिया। रेजमाने ये दोनों लोक कैसे हैं, जो प्रकाशित होते हैं, धरती और द्युलोक, ये दोनों रेजमाने अर्थात शोभायमाने बहुत अधिक शोभा को धारण करते हैं। और यत्र उदितः यत्र सूरः उदितः अधि विभाति, यत्र माने जहां पर इन दोनों लोकों में क्रंदसी द्युलोक और पृथ्वी लोक में सूरः अर्थात सूर्य उदितः सन उदित होता हुआ अधिविभाति बहु अधिकम रोचते न बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे देव को छोड़ करके कसमई देवाय किस देवता के लिए हविषा विधेम हवि का विधान करूं, हवि प्रदान करूं। और आपो हजत बृहति ही यश्चिदापह ये दो प्रतीक कहे गए हैं, इन दोनों मंत्रों का पाठ अवश्य करना है। ठीक है, तो यम जिसके द्वारा क्रंदसी द्युलोक और पृथ्वी लोक अवसा हविरादि लक्षणों के द्वारा तस्तभाने स्तंभित किए गए, और अभ्यक्षेताम अर्थात वृष्टि वाला किया गया। और कैसे किया गया, तो मनसा केवल मन से सोचने पर ही ऐसा कर दिया गया। और रेजमाने अर्थात शोभायमाने ये दोनों क्या होते हैं, शोभायमान होते हैं। और यत्र जहां पर सूरः उदितः सूर्य उदित होते हुए अधिविभाति बहु अधिकम विभाति बहुत अधिक शोभायमान होता है, तो ऐसे देव को छोड़ करके कस्मई देवाय हविषा विधेम किस देवता के लिए हवि का विधान करूं। ठीक है, और ये दो मंत्र प्रतीक मात्र हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, कर ले जाएंगे इस मंत्र को। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, 8वें मंत्र पे।
ये हो गया। वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्यतरविश्वं भावति येकानीडं मा तस्मिन्निदग्धं सञ्चव्विचैति सर्वज्ञ स ओताः पुरोतश्च विभुः पुराजासु। यहाँ पर ऐसा वाला और यहाँ पर भी यही होगा। तो वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्यतरविश्वं भावति येकानीडं मा तस्मिन्निदग्धं सञ्चव्विचैति सर्वज्ञ स ओताः पुरोतश्च विभुः पुराजासु। देखिए इस मंत्र के भाष्य को, तो यहाँ पर कहते हैं वे नहा अर्थात पंडितः विदित वेदांत रहस्य तद ब्रह्म पश्यत पश्यति। वेदा अर्थात पंडितः जो पंडित है, पंडित अर्थात जो पूजन पाठ कराता है वो पंडित नहीं, पंडित माने विद्वान। तो विदित वेदांत रहस्य, जिसने वेदांत के रहस्य को विदित जान लिया है, ऐसा पंडित जिसने वेदांत के रहस्य को जान लिया है, वही तत्माने वही ब्रह्म पश्यत ब्रह्म को देखता है। जिसने वेदांत के रहस्य को जान लिया है वही पंडित, तत्पंडितः वही पंडित ब्रह्म पश्यत ब्रह्म को देखता है, पश्यति जानाति इत्यर्थः, देखता है अर्थात जानता है। जिसने वेदांत का रहस्य जान लिया वही ब्रह्म को देखता और जानता है। ठीक है। और फिर कीदृशम तत्, वह किस प्रकार का है, कौन ब्रह्म, वह ब्रह्म किस प्रकार का है। तो कहे गुहा गुहायाम रहः स्थाने निहितम स्थापितम दुर्जेयम इत्यर्थः। गुहा गुहायाम अर्थात गुफा में, गुहा कहते हैं गुफा को, पर्वतों में जो गुफाएं होती हैं, तो उस गुफा में रहः अर्थात गुफा के स्थान में निहितः वह स्थापित है ना। गुफा में क्या होता है, महत अंधकार होता है, बहुत ज्यादा अंधकार होता है, तो ऐसे स्थान पर वह निहित है, स्थापित है। और दुर्जेयम यानी कि बहुत ही कठिनाई के द्वारा जाना जा सकता है, सुजेय नहीं है, दुर्जेय है। उसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा और बहुत कुछ जानना पड़ेगा, तब जाकर के उसको जाना जा सकता है। उसको जानना इतना आसान नहीं है। और वह कैसा है, सत है अर्थात नित्य है, उसकी सत्ता नित्य रहती है, सनातन है वो, जो कभी समाप्त नहीं होता। और यत्र जहां पर ब्रह्मणि, यत्र ब्रह्मणि जहां पर इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी, विश्वम पूरे संसार में, कार्य जातम एक नीडम भवती, जो कुछ भी कार्य होता है ना, जो कार्य जात हैं ना, जो कार्य को करने वाले हैं, ऐसे जो सभी प्राणी हैं वह सभी एक नीडम भवती ना। एक नीड कहते हैं, नीड कहते हैं आश्रय को, वैसे नीड का संस्कृत अर्थ होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला। तो नीड माने आश्रय, जो कार्यजात प्राणी हैं, किसी कार्य के लिए उत्पन्न हुए जो प्राणी हैं वह सभी कहाँ रहते हैं, एक नीडम, एक ही आश्रय में रहते हैं। किस आश्रय में, धरती के आश्रय में ना। तो एकमेव नीडम आश्रय यस्य तत्, एक ही है नीड आश्रय जिसका वह एक नीड है ना। तो जहां पर इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी विश्व हैं उन सभी में जो भी उत्पन्न होते हैं वह सभी एक नीडम भवती, सभी में एक ही आश्रय में सभी लोग रहते हैं। और यह ब्रह्म उन सभी प्राणियों में रहता है, लेकिन कोई इसको जान नहीं पाता। और अविभक्तम अविशेषम कारणम एव भवती इत्यर्थः। और यह क्या है, अविभक्त है, जो बटा हुआ नहीं है, अविशेष है या एक ही है ना।
विशेष नहीं, अविशेष है, एक ही है। और कारणम एव भवति, यही हमारी हर एक प्रक्रिया का कारण यह ब्रह्म ही होता है। भवति इति अर्थः, यही अर्थ है ना, कि यह अविभक्त है। कहोगे सभी प्राणियों में यह विद्यमान होता है, तो एक ही कैसे हो सकता है, बटा हुआ भी तो होगा। एक ही व्यक्ति इतनी जगह पर कैसे विद्यमान हो सकता है। तो यह नियम केवल प्राणियों के ऊपर लागू होता है कि एक ही व्यक्ति कई जगह पर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन वह ब्रह्म एक ही बार में कई जगह पर उपस्थित हो सकता है। जैसे कि वह सभी प्राणियों में रहता है एक ही समय पर ना, तो सभी कार्यों का कारण भी वही ब्रह्म है। और तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में ही इदम सर्वम, यह जो सब कुछ भूत जातम, यह सब जो प्रपंच दिख रहा है, सब समेति, सब उसी में समा जाता है। कब? तो संगच्छते संहार काले, संहार काल जब होता है, जब संहार होता है, तो उस समय उस ब्रह्म में ही, तस्मिन ब्रह्मणि इदम सर्वम भूत जातम समेति, संगच्छते संहार काले, संहार काल में जितना भी यह सब भूत जात है, जो भी प्राणी इत्यादि विश्व भुवन जो भी सब कुछ दिख रहा है, यह सभी संहार के समय में तस्मिन ब्रह्मणि संगच्छते, उसी ब्रह्म में समिट जाता है। क्योंकि उसी ब्रह्म से विस्तार होता है और उसी ब्रह्म में सब कुछ जाकर के समिट जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ब्रह्म के चतुर्थ पाद में यह सारी सृष्टि हुई है, सारा प्रपंच हुआ है। उस ब्रह्म के तीन पाद, त्रिपाद ऊर्ध्वम, तीन पाद ऊपर की ओर ही हैं, लेकिन चौथे पाद में ही इस सृष्टि की रचना, उत्पत्ति इत्यादि सब कुछ हुआ है। और फिर यही सब कुछ संहार के समय में उस परम ब्रह्म की उस चौथे अंश में समा जाता है, लीन हो जाता है, जब संहार काल होता है। और फिर आगे कहते हैं कि व्येति च निर्गच्छति सर्ग काले, व्येति अर्थात वह विस्तृत होता है, निर्गच्छति निकलता है उस ब्रह्म से, कब? सर्ग काले, जब उसकी रचना होती है, जब ब्रह्मांड की रचना होती है, तब उसी ब्रह्म से, ब्रह्म के उस चतुर्थ पाद से ही सब कुछ निर्गच्छति, सब कुछ व्येति, सब कुछ व्याप्त होता है, निकलता है। और स परमात्मा, वह परमात्मा, प्रजासु ओतः प्रोतश्च, वह जो परमात्मा है वह सभी पूरी प्रजाओं में ओतः प्रोतः अर्थात विद्यमान है। ओतः प्रोत क्या होता है? तो कहते हैं कि ऊर्ध्व तंतुषु तंतुषु पट इव शरीर भावेन, ऊर्ध्व तंतुषु पट इव, अर्थात जो लंबायमान तंतु होते हैं वह कैसे? पट इव, कपड़े के समान। कपड़ा कब बनता है? जब उसमें लंबायमान और चौड़ायमान दोनों तरीके से तंतुओं को लगाया जाता है, तब एक वस्त्र का निर्माण होता है ना। तो देखिए, जैसे यह लंबायमान है, किसी वस्त्र का यह लंबायमान भाग है, ठीक, इसमें पतले 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 धागे पूरे में लगाए गए, तो यह क्या हुआ? ओत हुआ। जिसमें लंबायमान धागे हैं जो, वह क्या हुए? ओत हुए। और प्रोत क्या है? तो जो तिर्यक तंतुषु पट इव, तिर्यक तंतुषु पट इव, अर्थात जो तिरछे लगे हुए हैं, जो चौड़ाई में लगे हुए हैं तंतु एक वस्त्र में, वो प्रोत होता है। ओत और प्रोत, ओत माने लंबायमान, प्रोत माने चौड़ायमान, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो जो ओत है वह कैसा है? तो शरीर भाव वाला है, और जो प्रोत है वह शरीरी भाव वाला है ना, शरीर में होने वाले शरीरी, अर्थात जो हमारे अंग हैं, ठीक है, अंग स्वरूप होता है। और कीदृशः, वह ब्रह्म किस प्रकार का है? तो विभुः, कार्य कारण रूपेण विविधम भवति इति विभुः, वह विभु है, व्यापक भी है, तो कार्य कारण के रूप से विविधम भवति, विविध प्रकार का हो जाता है, इति विभुः, यदि कार्य हो और कारण हो, इन दोनों के भेद से वह ब्रह्म बहुत प्रकार के रूपों को धारण करता है। और सर्वम स एव इत्यर्थः, सब कुछ वही है, वह ब्रह्म ही सब कुछ है, उसके अलावा यह सारा संसार जगत मिथ्या प्रपंच है ना। सर्वम स एव, सब कुछ वही है, और कार्य कारण के रूप से वह बहुत प्रकार के रूपों को
धारण करने वाला होता है, ठीक है। और अपनी प्रजाओं में वह परमात्मा ओतप्रोतत्वेन चारों ओर से उस प्रजा को व्याप्त करके रहता है, ठीक है। तो ऊर्ध्व तंतु की तरह और तिर्यक तंतु की तरह ओतप्रोत होते हैं। यह सामान्य इसका अर्थ है, भाष्य का अर्थ। चलिए कर ले जाएंगे इसको, मंत्रगत अर्थ पे चलते हैं। मंत्र किधर गया? अच्छा, ये रहा। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि वे नः तत्पश्यन् निहितम गुहा, अर्थात वे नः तत्पश्यन्, वे नः अर्थात पंडितः, जो विद्वान है, जो वेदांत के रहस्य को जानता है, ऐसा पंडित तत्पश्यति, उस ब्रह्म को देखता है। और वह रहता कहाँ पे है? तो गुहा निहितम, गुफा में निहित है, वह गुफा में स्थित है। और सती गुहा, गुहायाम निहितम सती, गुहा में निहित है। और अत्र यहाँ पर विश्वम, जो संपूर्ण विश्व है, वह एक नीडम भवति, संपूर्ण विश्व का वह एक नीड है, एक आश्रय है, संपूर्ण विश्व का वही एक आश्रय है। और तस्मिन् इदम संच विचैति, तस्मिन् इदम, उस ब्रह्म में ही इदम सब सर्वम संच और विच, समच अर्थात उसी में सब कुछ संहार के समय में समिट जाता है। और विच अर्थात जब सर्ग काल होता है, जब उत्पत्ति होती है, तब वही विस्तृत हो जाता है, ठीक है। समच अर्थात संहार काल में सब उसी में समिट जाता है। और विच अर्थात जब उत्पत्ति होती है ना, तब वह व्यापक हो जाता है। और सर्वम स ओतः प्रोतः, सर्वम सभी में, सभी प्राणियों में वह ओतप्रोतत्वेन स्थित है। और किसमें? तो प्रजासु, सभी प्रजाओं में। और वह कैसा है? विभू है, अर्थात व्यापक है, कार्य और कारण के भेद से कई रूपों को धारण करने वाला है, ठीक है। तो वे नः तत् पश्यन्, अर्थात विद्वान व्यक्ति ही उस ब्रह्म को देख सकता है, अथवा जानता है या देखता है। वह कहाँ पर है? तो गुहायाम सती निहितः, गुहा में वह निहित है। और अत्र यहाँ पर जितने भी विश्व हैं, उन सभी का एक नीडम भवति, उन सभी का एकमात्र आश्रय वह ब्रह्म है, सारे संसार का। तो अहंकारी व्यक्ति भले न माने कि मैं, मेरा आश्रय वो नहीं है, लेकिन उसमें भी वही है, हाँ? तो तस्मिन इदम संच, उसी ब्रह्म में इदम सर्वम, यह जो सारा प्रपंच दिख रहा है, उसी में सब संहार के समय में समिट जाता है। और विच, जब उत्पत्ति होती है, तब उसी से सब कुछ विस्तृत हो जाता है। और सर्वम स, सब कुछ वही है। और प्रजासु, अपनी प्रजाओं में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी में ओतप्रोतश्च, यानी कि वह सभी ओर से उन प्राणियों में व्याप्त है, ऊर्ध्व तंतु की तरह और तिर्यक तंतु की तरह सभी प्राणियों में वह पर ब्रह्म व्याप्त है, ठीक है। और कैसा है? तो विभू है, अर्थात व्यापक है, कार्य कारण के रूप से कई रूपों को धारण करने वाला होता है, ठीक है। चलिए मंत्र कर ले जाएंगे इसका अर्थ। आगे आते हैं 9वें मंत्र पर। अब यहाँ पर 9वें मंत्र से लेकर के आगे के जितने मंत्र हैं, उनको अगले के व्याख्यान में देखा जाएगा। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः। हम सभी अगले व्याख्यान में मिलेंगे कल।